बढ़ते हैं आगे। देश की इकोनॉमी को और ज्यादा रफ्तार देने के लिए 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने साल 2025 में एक के बाद एक कई बड़े आर्थिक फैसले किए हैं। और अब इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जिसे ऐतिहासिक भी कहा जा सकता है, क्योंकि अब बीमा क्षेत्र में एफडीआई को लेकर कोई भी लिमिट नहीं होगी। मतलब 100% तक की छूट को मंजूरी मिल गई है। पिछले कई साल से जारी जद्दोजहद और इसी के साथ ही स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह मशवरे के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस नए फैसले का असर क्या होगा, इसका नफा नुकसान क्या होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी साल अपने बजट भाषण में ही आपको बता दें कि नए वित्तीय सुधारों के तहत विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव को लोकसभा बुलेटिन में चर्चा के लिए सूचीबद्ध 13 विधेयकों में शामिल कर लिया गया है। उम्मीद है कि बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 को संसद के शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जा सकता है। शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को खत्म हो रहा है, यानी कि उससे पहले ही ये बिल संसद के पटल पर रखा जा सकता है। तो कैबिनेट के इस फैसले से बीमा क्षेत्र में ज्यादा विदेशी पूंजी आएगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिसका लाभ ग्राहकों को मिलने की उम्मीद है। निवेश के जानकार मान रहे हैं कि इससे बड़ा फायदा आम लोगों को मिलेगा, जिनके पास विकल्प बढ़ जाएंगे और निवेशक अपनी जेब के हिसाब से बेहतर बीमा पॉलिसी खरीद सकेंगे। इंश्योरेंस कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सेक्टर नहीं है, कस्टमर ओरिएंटेड सेक्टर है और जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना देश के लिए अच्छा है, क्योंकि नए प्रोडक्ट आएंगे, अच्छी सर्विस मिलेगी और देश को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि किसी भी रूप में यहाँ कोई नुकसान नहीं है। हाँ, सरकार को सिर्फ एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर ये कंपनियां भारत में आती हैं तो किसी भी रूप में जो कस्टमर ओरिएंटेड कानून है, जो कस्टमर सर्विस के हैं, सरकार उनको मल्टीनेशनल्स के दबाव में डाइल्यूट ना करे। नहीं तो क्या होगा, हिंदुस्तान का कंज्यूमर पॉलिसीज खरीदेगा और जब बात आएगी एग्जीक्यूशन की या सेटलमेंट्स की, उस समय दिक्कतें होंगी। और अब आप इस फैसले का पूरा मतलब समझिए कि इससे देश की इकोनॉमी का क्या फायदा पहुंचेगा और आम लोगों के लिए कैसे ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो 5 बड़े पॉइंट अब आपके सामने हैं। तो देखिए, पहला ये कि बीमा की प्रीमियम कम होने की उम्मीद है, क्योंकि विदेशी कंपनियों के भारत में आने से कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे कंपनियों को ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए प्रोडक्ट्स सस्ते करने होंगे और इसका सीधा फायदा पॉलिसी धारकों तक पहुंचेगा। दूसरा ये कि बीमा के अलग अलग और बेहतर प्रोडक्ट आएंगे, यानी कि 100% एफडीआई से अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और उनके नए प्रोडक्ट भारत में उतारे जा सकते हैं, जिससे कि नए और बेहतर इंश्योरेंस प्लान्स मौजूद होंगे। तीसरा, ग्राहकों के लिए बेहतर सेवा और नई टेक्नोलॉजी, यानी कि विदेशी कंपनियों के पास हाई क्वालिटी की ग्राहक सेवा, डिजिटल तकनीक और प्रोसेसिंग होती है। इससे क्लेम पाने का प्रोसेस आसान होगा और सर्विस एक्सपीरियंस भी बेहतर हो जाएगा। चौथा, ये छोटे छोटे शहरों तक बीमा की पहुंच होगी, यानी कि जैसे जैसे फंड और कंपनियां बढ़ेंगी, छोटे शहरों और देश के ग्रामीण इलाकों तक बीमा सेवाओं का विस्तार होगा। मतलब जहां लोग बीमा नहीं ले पाते थे, वहां भी अब बीमा की सुविधाएं पहुंच सकेंगी। पांचवा, आर्थिक गतिविधि और नौकरी के मौके में भी बढ़ोतरी होगी, यानी कि विदेशी निवेश की वजह से बीमा सेक्टर का विस्तार होगा, यानी कंपनियों की संख्या भी बढ़ेगी। कंपनियां बढ़ेंगी तो वही काम करने वाले लोगों की जरूरत भी होगी, जिससे कि नए रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे, जैसे सेल्स, क्लेम प्रोसेसिंग और इसके अलावा टेक सपोर्ट वगैरह। तो अगर इस नए विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाती है तो भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां ज्यादा निवेश कर सकेंगी। इसके साथ ही भारत की इंश्योरेंस कंपनियों की भी ग्लोबल पहचान बन सकती है। मगर ये जानकार एक विषय पर शंका जाहिर यहां पर कर रहे हैं
कि कहीं बाहर की कंपनियां अपनी मनमानी ना शुरू कर दें। लिहाजा सरकार को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी रखनी होगी जिससे जनता के साथ मनमानी ना हो, और अगर लोगों को ये संस्थाएं नौकरी दें तो भारत के श्रम कानून का पालन हो, कोई शोषण ना हो। 100% सरकार चाहती है और उन्होंने कैबिनेट में भी पास कर लिया है। ठीक है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, वो जरूरत है देश के लिए, लेकिन ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर कि आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे? रेगुलेटर जो है आईडीए, वो क्या उसको रेगुलेट कर पाएगा? यानी ये तो नहीं होगा कि वो जो कंपनियां यहाँ आएंगी उसके बाद वो जनता को लूटना शुरू कर देंगी, यानी उनके ऊपर कंट्रोल कैसा होगा? अब आप देखिए जो प्राइवेट बैंक हैं या और फॉरेन बैंक हैं जिसके अंदर एफडीआई है, वहां आपकी लिमिट है, लेकिन उसके बाद भी है, और उनकी हालत क्या है? वो किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, चार्जेस लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यहाँ आने के बाद क्या इंश्योरेंस आम लोगों के लिए अवेलेबल हो पाएगी? तो आंकड़ों के मुताबिक अब तक बीमा क्षेत्र ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए 82,000 करोड़ रुपए की एफडीआई आकर्षित किए हैं। खासकर नवंबर महीने में भारत के इंश्योरेंस सेक्टर ने जोरदार वापसी भी की है। नया बिजनेस प्रीमियम साल दर साल आधार पर 23% बढ़कर 31,119.6 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। लेकिन इसकी चर्चा इसके नफा नुकसान को लेकर भी तेज है। पिछले 3 दशकों से बीमा सेक्टर में काम कर रहे सीबी पांडे इस फैसले के दोनों पहलू को करीब से समझा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी में चुनौतियां ये हैं कि जो प्लान हैं वो बहुत लिमिटेड से प्लान हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्लान हो जिसमें हम सेलेक्ट कर सकें। कुछ लिमिटेड से प्लान है जिसमें ही सेलेक्ट करना होता है, और कुछ कंपनियों के पास कुछ अच्छे प्लान हैं, कुछ कंपनियों के पास अच्छे प्लान नहीं हैं। तो हमें लोगों को जो हमारे कस्टमर को जो सूट करता है उसके हिसाब से हमें प्लान सेलेक्ट करना पड़ता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से फर्क पड़ेगा क्योंकि और भी कंपनियां बाहर से आएंगी, तो हमारे सेक्टर में जो इंश्योरेंस सेक्टर में क्या होगा कि बहुत सारे प्लान आएंगे, बहुत सारी तरह की जो है इन्वेस्टमेंट आएंगी, जो तो उसमें हमें सेलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होगा कि मुझे क्या क्या चाहिए और मुझे क्या नहीं चाहिए। अभी क्या है कि अभी हमारी मजबूरी है कि जो एक कंपनी है उसके बाद जो प्लान है उसी में से मुझे लेना है। तो कुल मिलाकर इस कदम से विदेशी कंपनियां भारत आने के लिए प्रोत्साहित तो होंगी ही, लेकिन इस फैसले की कामयाबी इस बात पर भी निर्भर करेगी कि वो अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक कैसे पहुंचाती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की चर्चा पूरे देश में शुरू हो चुकी है। नफा और नुकसान पर चर्चा हो रही है, मगर खास बात यह है कि बाहर से आ रही कंपनियां विकल्प तो ढेर सारे दे जाएंगी, मगर यहां के लोगों का ख्याल कितना रखेंगी, इस बात का ख्याल सरकार को भी रखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली।